जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विभिन्न मुहावरे तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला मुहावरा क्या है? आज का हमारा पहला मुहावरा है 36 का आंकड़ा होना। 36 का आंकड़ा होना। 36 का आंकड़ा होना मुहावरे का अर्थ है आपस में विरोध होना। 36 का आंकड़ा होना, आपस में विरोध होना। 36 का आंकड़ा होना मुहावरे का अर्थ है आपस में विरोध होना। ठीक है, आपस में विरोध होना। अजय और मोहन का, ठीक है, अजय और मोहन साथ साथ रहते हैं बट इनका आपस में 36 का आंकड़ा रहता है। अजय और मोहन साथ साथ रहते हैं लेकिन इनका आपस में 36 का आंकड़ा है, यानी इनमें आपस में बातें नहीं बैठती हैं। फिर छोटी मुंह बड़ी बात करना। छोटी मुंह बड़ी बात करना माने सामर्थ्य से अधिक बढ़कर बात करना। ठीक है, सामर्थ्य से अधिक बात करना। ठीक है, सामर्थ्य से अधिक बात करना। जितनी अपनी ताकत हो उतनी ही लेवल तक बात करनी चाहिए। हमेशा अगर आप सामर्थ्य से बढ़कर अधिक बात करेंगे तो कहीं न कहीं आपको हानि उठाना पड़ सकता है, आपको हानि हो सकती है। इसलिए छोटी मुंह बड़ी बात करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए छोटी मुंह बड़ी बात करना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, फिर कहा जाता है छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना मतलब चुपचाप दुख सह लेना। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। ठीक है, चुपचाप दुख सह लेना। भारतीय नारियां अक्सर अपने परिवार को बनाने के लिए छाती पर पत्थर रखकर अपने परिवार के सारे कष्ट झेलती रहती हैं। ठीक है ना, सारे कष्ट झेलती रहती हैं। फिर आ जाता है छक्के छूटना। छक्के छूटना माने हिम्मत हारना, बुद्धि चकरा जाना। छक्के छूटना, हिम्मत हार जाना। ठीक है ना, भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छूट जाते हैं। ठीक है ना, छक्के छूट जाते हैं, बुद्धि उनकी चकरा जाती है। भारतीय सैनिकों के सामने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छूट जाते हैं। फिर आ जाता है छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है पास रहकर कष्ट देना। पास रहकर कष्ट देना या लगातार दुख देना। ठीक है, वह उनके यहाँ किराएदार है। ठीक है ना, वो उनके यहाँ किराएदार है, वह अपना किराया भी नहीं देता। ठीक है ना, किराया भी नहीं देता और बार बार में बहस भी करता रहता है। यह तो ऐसा है कि जैसे छाती पर मूंग दलना जैसे हो गया है, यहाँ उसके लिए छाती पर मूंग दलने जैसा हो गया है। फिर आ जाता है छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना आप लोग अक्सर बोलते हो कि अभी ज्यादा करोगे ना तो आपको छठी का दूध याद दिला देंगे, यानी आपको बहुत कष्ट होना। ठीक है ना, आप हमें डिस्टर्ब नहीं करो। ठीक है ना, नहीं तो ज्यादा मत बनो, नहीं तो हम आपको छठी का दूध दिला देंगे, याद दिला देंगे। है ना, छठी का दूध याद दिलाना माने बहुत कष्ट होना। जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, माने अभी तो पापा की मार का उसने भूला ही नहीं था। ठीक है ना, तो और भूला ही नहीं था कि जो है तुम उसे बार बार याद दिला दे रहे हो। ठीक है ना, उस पर नमक छिड़क रहे हो, जले पर नमक छिड़क रहे हो, दुख पर और दुख दे रहे हो। है ना, उसे बार बार याद दिला दे रहे हो, या और भी तुम भी उसी में साथ लग गए हो। ठीक है ना, तो जान हथेली पर रखना। जान हथेली पर रखना माने क्या है? प्राणों की परवाह ना करना। जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह ना करना। भारतीय सैनिक अपनी जान हथेली पर रख करके अक्सर सवार रहते हैं, हमेशा सवार रहते हैं। ठीक है ना, यानी प्राण की परवाह किए बगैर वे जो है सरहद पर टिके रहते हैं। ठीक है ना, टिके रहते हैं। यही तो भारतीय संविधान की, भारतीय सैनिकों की
भारतीय सैनिकों की बखूबी है, ठीक है ना। फिर आ जाता है जी जान लड़ाना। जी जान लड़ाना, जी जान लड़ाना माने पूरी बहुत मेहनत करना, पूरी तरह से जुटना। जी जान लड़ाना, पूरी तरह से मेहनत करना, पूरी तरह से मेहनत करना, जी जान लड़ाना, ठीक है ना। जी जान लड़ाना, पूरी तरह से जुटना, पूरी तरह से जुटना। यदि जो काम आप करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं तो उसमें आप कोई भी काम XYZ जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको जी जान लड़ाना पड़ेगा, उसमें आपको जी जान लड़ाना पड़ेगा। जी जान नहीं लड़ाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। फिर यह आ जाता है जी तोड़ मेहनत करना। जी तोड़ मेहनत करना माने बहुत कड़ी मेहनत करना। अगर आप सफल होना चाहते हो, ठीक है ना, आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। जान के लाले पड़ना, संकट में पड़ना, ठीक है ना। जान के लाले पड़ना, संकट में पड़ना, मुसीबत में पड़ना, ठीक है ना। हम यहाँ जंगल में फंसे हुए हैं और तुम यहाँ खाने पीने की एक्स्ट्रा सोच रहे हो, हाँ। यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुम जो है कि यहाँ ये खा लेंगे, कैसे जाएंगे। यह बात जंगल से निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि गाड़ी क्या हो गई, पंचर हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ जान के लाले पड़े हैं, तुम यहाँ जो है इधर उधर कर रहे हो कि यहाँ खा लेंगे, क्या कर लेंगे, इसके चक्कर में पड़े हो, है ना। जान पर खेलना माने जान की बाजी लगा देना। जान पर खेलना माने जान पर जान की बाजी लगा देना, ठीक है। हमारे भारतीय सैनिक हमेशा जान पर खेलते रहते हैं, ठीक है ना। जान पर खेलते रहते हैं, जान की बाजी लगाते रहते हैं, ठीक है। जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना माने क्रोध को प्रकट ना होने देना। मोहन, ठीक है ना, मोहन अक्सर जहर का घूंट पीता है ना। जहर का घूंट पीता है, अपने क्रोध को प्रकट नहीं होने देता है, अपने क्रोध को दिखने नहीं देता है, अपने गुस्से को दिखने नहीं देता है, अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने देता है। फिर यानी जहर का घूंट पीता रहता है। फिर जूतियां चटकाते फिरना, मारा मारा फिरना, है ना। जूतियां चटकाते फिरना। आजकल के बेरोजगार युवा क्या कर रहे हैं, जूतियां चटकाते ही फिर रहे हैं बेचारे, है ना। जूतियां चटकाते फिरना, मारा मारा फिरना। फिर आ जाता है जबान में लगाम ना होना। जबान में लगाम ना होना, जबान में लगाम ना होना। जबान में लगाम ना होना मुहावरे का अर्थ है बिना नियंत्रण के बोलना। तुम क्यों अब गपशप अब नाप शनाप की बातें करते रहते हो, अपनी जबान में लगाम लगा करके बात किया करो, ठीक है ना। तुम्हारी बात में तुम्हारी जबान में लगाम नहीं है, ठीक है ना। तो तुम्हारी जबान में लगाम ना होना, बिना नियंत्रण के बोलना, बिना नियंत्रण के बोलना। तो जोड़ तोड़ करना माने हर संभव कोशिश करना। जोड़ तोड़ करना माने हर संभव कोशिश करना, उसका वह मकान खरीदने के लिए, ठीक है ना, वो उसका वह मकान खरीदने के लिए प्रशांत क्या कर दिया, पूरी तरीके से जोड़ तोड़ करता रहा, पूरी तरीके से हर संभव कोशिश करता रहा, अंत में उसे सफलता मिल गई, ठीक है ना। प्रशांत जोड़ तोड़ करता रहा उसका मकान खरीदने के लिए, है ना। फिर आ गया जूते चाटना। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है चापलूसी में बहुत निम्न स्तर तक जाना। चापलूसी में बहुत निम्न स्तर तक जाना, ठीक है ना। चापलूसी में बहुत निम्न स्तर तक जाना। आजकल राजनीतिज्ञ, बहुत सारे राजनीतिज्ञ जो है ना का राजनीतिज्ञों का उनके छोटे राजनीतिज्ञ क्या करते रहते हैं, जूते चाटते रहते हैं ना, जूते चाटते रहते हैं। फिर क्या आ जाता है जबान पर चढ़ना। जबान पर चढ़ना मीन्स माने याद आना, ठीक है ना। जबान पर चढ़ना माने याद आना, जबान पर चढ़ना माने याद आना, ठीक है ना। जबान पर चढ़ना, आप जानते सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग, है ना, इतने अच्छे प्लेयर हैं, इस तरीके से खेलते हैं, ठीक है ना, कि या खेलते थे
कि उन वो सब क्या है, जबान पर चढ़ गए हैं, है ना। मेरे अगर क्रिकेट की बात आती है तो मेरा वीरेंद्र सहवाग पर और सचिन तेंदुलकर पर, या अब नए में विराट कोहली पर, या ठीक है ना। तो इस तरीके इन सब पर आने लगा है, यानी क्या हो गया, जबान पर चढ़ गया है। क्या हो गया है, जबान पर चढ़ना। जबान पर चढ़ना माने याद आना। जैसे ही क्रिकेट की बात होती है तो सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या वीरेंद्र सहवाग जबान पर मेरे चढ़ गए हैं, ठीक है ना, चढ़ जाते हैं, सभी के चढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है जिल्लत उठाना। जिल्लत उठाना माने अपमानित होना। मैंने आपके इस कार्य के लिए इतनी जिल्लतें उठाई हैं, है ना, इतनी जिल्लतें उठाई हैं, बहुत सारी जिल्लतें, मैंने आपके इस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत सारी जिल्लतें उठाई हैं। जिल्लतें उठाना मुहावरे का अर्थ है अपमानित होना, माने अपमानित होकर मैंने आपके यह कार्य किए, बहुत सारे जिल्लतें उठाकर मैंने यह कार्य आपका पूरा किया है। फिर जी चुराना माने कामचोर। जी चुराना, कामचोर, ठीक है ना। शशिकांत अक्सर जी चुराता रहता है, किसी भी काम से क्या है, जी चुराता रहता है, यानी कामचोर है, ठीक है ना। जाल फेंकना। जाल फेंकना माने है फंसाने की कोशिश करना। तुम मुझ पर क्यों जाल फेंक रही हो, मैं फंसने वाला नहीं हूँ, है ना, मैं फंसने वाला नहीं हूँ। तुम चाहे मुझ पर कितने ही जाल फेंको, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, ठीक है। जड़ काटना, पूरा या समूल नष्ट करना। जड़ काटना मुहावरे का अर्थ है समूल नष्ट करना, ठीक है ना, समूल नष्ट करना। तुम उसके अक्सर जड़ काटने में क्यों जुटे रहते हो, इतनी बड़ी दुश्मनी क्या तुम्हारी हो गई है, ठीक है ना। अरे थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, बात खत्म हो गई, हाँ, क्यों उसके पूरे समूल जड़ काटने में जुड़े हुए हो, हाँ, उसकी नौकरी पर या कहीं पर भी तुम इधर उधर कर रहे हो, है ना, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। किसी की जड़ें काटना अच्छी बात नहीं है। जहर की पुड़िया होना, जहर की पुड़िया होना, मुसीबत या परेशानियों की जड़ होना। अजय, अजय शशि के लिए मुसीबत की जड़ बन चुका है ना। अजय शशि के लिए मुसीबत की जड़ बन चुका है ना, जहर की पुड़िया हो गया है, ठीक है ना। उसे एक न एक प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहता है। अजय शशि के लिए जहर की पुड़िया बन चुका है ना, क्योंकि वह उसके लिए एक न एक प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जल थल एक होना, हाँ, जल थल एक होना। जल माने जल, थल माने पृथ्वी, पानी और जल का एक जैसे हो जाना। मुहावरे का अर्थ क्या है, जलजला हो जाना, मतलब बहुत अधिक बारिश होना, बहुत अधिक बारिश होना, बहुत अधिक बारिश का होना। जल थल एक होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत अधिक बारिश होना। जल थल एक हो जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक बारिश का होना। जंगल में मंगल होना, जंगल में मंगल होना। जंगल में मंगल होना माने हर स्थिति में क्या है, खुश रहना। हम सभी को क्या है, क्या करना रहना चाहिए, हर स्थिति में खुश रहना चाहिए, ठीक है। निर्जन स्थान में भी आनंद का मिलना, ठीक है ना। अगर हम कहीं पर किसी भी चीज में अगर खुशी ढूंढेंगे तो खुशी मिल ही जाएगी, ठीक है ना, प्रसन्नता आपको मिल ही जाएगी, और आपको प्रसन्न देखकर दूसरा भी प्रसन्न हो ही जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा जंगल में मंगल होने की कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है ना। हर स्थिति में आपको क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहना अच्छी बात है, ठीक है ना, खुश रहना अच्छी बात है। फिर क्या है, जमीन पर पाँव ना पड़ना, जमीन पर पाँव ना पड़ना, ठीक है ना। उसका बहुत अधिक घमंड करना। जब से उसे गवर्नमेंट जॉब मिली है, उसके जो है पाँव जमीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं, है ना, उसके पाँव जमीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं, हाँ, इतना वो जो है घमंड करने लगा है। जमीन आसमान एक करना, जमीन आसमान एक करना माने हर कोशिश करना, हर उपाय करना। बच्चों अगर सफलता चाहते हो तो आपको जमीन आसमान एक करना ही पड़ेगा, आपको जमीन आसमान एक करना ही होगा।
ठीक है। फिर आ जाता है जहर उगलना, जहर उगलना, ठीक है ना, जहर उगलना। गीता वैसे तो बोलती नहीं, बहुत सीधी सादी है, लेकिन जब बोलती है तो जहर ही उगलती है ना, तो वह जहर ही उगलती है, कष्टदायक बातें ही करती है, ठीक है। जब वैसे तो बोलती नहीं है, लेकिन जब बोलती है तो जहर उगलती है, कष्टदायक बातें ही कहती है ना। फिर अगला वाक्य है जयचंद होना। जयचंद होना मुहावरे का अर्थ है बच्चों गद्दार होना। इसे गद्दार क्यों होना क्यों इंगित किया जाता है? जयचंद एक राजा था, गढ़वाल वंश का राजा था। गढ़वाल वंश वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों तक था, ठीक है ना। इस यह अलाउद्दीन, यह जो है दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से जलता था। क्यों जलता था? क्योंकि वह स्वयंवर से, इसकी एक पुत्री थी संयोगिता, इनकी एक पुत्री थी संयोगिता, उसे जो है कहाँ से, उनके स्वयंवर से जब और जलते थे उनसे पहले से भी, और उसके बाद इन्होंने स्वयंवर रखा उसकी शादी के लिए, और लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान को इसने निमंत्रण भी नहीं दिया है। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि उस स्वयंवर में जाकर जबरदस्ती जाकर उस जो संयोगिता को उठा लाया, ठीक है ना, उस संयोगिता को उठा लाया, उससे शादी कर ली, और दूसरे वो जो है दिल्ली का राजा भी बन गया था। तो इससे वो जलते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, कहा जाता है कि इन्होंने अपने इस ईर्ष्या को बढ़ा के कारणवश जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गद्दार। तो बच्चों जान गए कि जयचंद होना मतलब गद्दार होना, ठीक है ना, जयचंद होना मतलब गद्दार होना, ठीक है ना। और क्योंकि वो दिल्ली का राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जबकि वो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ था, खिलजी वंश का था, बाहरी था। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि विदेशी का साथ दिया था, किसने, जयचंद ने, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गद्दार, ठीक है। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य कई लेखों में इसका नहीं है वर्णन, ठीक है, वो गद्दार का कहीं भी वर्णन या उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ये पुरानी कहावतों में बहुत प्रचलित है। उन्हीं से जयचंद होना मतलब गद्दार होना, ठीक है। तो साथियों कोई भी जयचंद मत बनिएगा, है ना, अगर होगा तो कभी भी अपने देश के प्रति लायल बने रहिएगा ना, देश के प्रति आप जयचंद मत होइएगा। फिर आ जाता है जड़ जमाना। जड़ जमाना माने स्थायित्व प्राप्त करना, जड़ जमाना माने स्थायित्व प्राप्त करना। बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध कब हुआ था बच्चों, 1764 में। बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है ना, अंग्रेजों की जड़ें भारत में जमना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, मजबूती से जमने लगी, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है ना, अंग्रेजों की जड़ें भारत में क्या हो गई, जमा ली, अपनी जड़ें जमाने लगी, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद। इसीलिए इसे निर्णायक युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में स्थायी रूप से बसने लगे थे, ठीक है ना, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। तो इसीलिए जड़ जमाना यानी अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध के बाद क्या किए, अंग्रेजों की जड़ें भारत में मजबूती से जड़ पकड़ ली, ठीक है। जान के लाले पड़ना माने संकट में पड़ना, जान के लाले संकट में पड़ना। यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुम इधर उधर ही सोच रहे हो, ठीक है ना, कि क्या करना है। जी को मारना, जी को मारना, जी को मारना मुहावरे का अर्थ है इच्छाओं का दमन करना। जी को मारना माने इच्छाओं का दमन करना या मन की इच्छाओं को रोकना, मन की इच्छाओं को रोकना, ठीक है। अगर आपके पास बजट कम है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने जी को मार लेना चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप समस्या में पड़ जाओगे, ठीक है ना।
नहीं तो आप समस्या में पड़ जाओगे। जटायु मरण, जटायु मरण माने कर्तव्य करते मरना। जटायु मरण, जटायु को जानते हैं? जटायु नाम का, रामायण में आपने देखा होगा, जटायु नाम का एक पक्षी है, ठीक है। जब रावण सीता जी को चुरा कर ले जा रहा था, ठीक है ना, तो उसने देखा, तो वो क्या किया, रावण से जाकर के वो लड़ गया। उसे अपनी जान की इच्छा ना करके उसने एक अपने क्या है कर्तव्य का, कि एक अबला नारी का, ठीक है ना, एक ऐसी नारी जिसका कोई सहायक नहीं था, वो उस समय था, वो अपने जान की परवाह किए बगैर क्या हुआ, रावण से लड़ गया। अंत में उसे अपनी जान से जाना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है क्या, जटायु मरण। जटायु मरण मुहावरे का अर्थ है क्या है बच्चों, कर्तव्य करते हुए मरना। जटायु ने भी वही किया जो उसका कर्तव्य था, ठीक है ना, भले ही उसकी जान चली गई, भले ही उसकी जान खतरे में थी। फिर जितनी डफली उतने राग, जितनी डफली उतने राग, जितनी डफली उतने राग, ठीक है, जितनी डफली उतने राग, है ना, जितने लोग उतने तरीके, ठीक है ना। भारतीय गणतंत्र के लिए जरूरी है कि बहुत सारे क्या होने चाहिए, दल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बहुत सारे दल होने चाहिए। लेकिन सबका क्या होना चाहिए, एक नियत नीति होनी चाहिए, ठीक है ना, एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। नहीं तो क्या है, अगर स्पष्ट नीति नहीं रहेगी तो वही होगा, जितनी डफली उतने राग। तब इससे क्या होगा, यह क्या है, जनतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए घातक हो जाएगा, ठीक है ना, गणतंत्र के लिए घातक हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप सब लोग इस लेक्चर के अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथियों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर हमें मोटिवेशन प्राप्त करता रहे और हमें मोटिवेशन देता रहेगा। तो हम लोगों का जो मेन एम है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पर अडिग रहेंगे, और ऐसा रहेगा तो हम लोग सफलता एक दिन जरूर लेंगे। आप लोग सफल एक दिन जरूर होंगे। तो बच्चों लास्ट तक बने रहने के लिए एक बार फिर आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।